पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी के साथ रेप होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है कि आपको एफआईआर दर्ज कराना है पुलिस स्टेशन में। रेप विक्टिम को जैसे भी एफआईआर कराना होता है, और इमीडिएटली मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उनका। जो रेप विक्टिम है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अंडर एक्सपर्ट मेडिकल सुपरविजन उनका एग्जामिनेशन होगा। और कई बार और क्या होता है, रेप विक्टिम्स को बताया जाता है कि उनको जल्दी से यूरिनेट नहीं करना है, पेशाब नहीं करना है। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है, इट्स वेरी इमरजेंसी, तो आप एक क्लीन बॉटल में आप अपना यूरिन को आप सैंपल स्टोर करें। और अगर एक्चुअली आपको शावर भी नहीं लेना होता है, आपको नहाना नहीं होता है, क्योंकि आपका एविडेंस चला जाएगा उसमें, तो इस वजह से आपको शावर भी नहीं लेना होता है, कपड़ा चेंज नहीं करना होता है। बट इन केस आप कपड़ा चेंज कर भी रहे हैं, तो आप उस कपड़ा को पॉलीथिन बैग्स में नहीं करके, जो पेपर बैग्स होता है, ब्राउन पेपर बैग्स, वहाँ पे आप रखिए अपना कपड़ा को, सो दैट जो स्पेसिमेंस होता है वो सब इंटैक्ट रहेगा। एंड ये रेप विक्टिम्स का ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी विक्टिम है तो उनका नाम, उनका एड्रेस जो है, कोई भी मीडिया इनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है पब्लिकली। उनका आइडेंटिटी को हमेशा सेफ रखेगा उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो ये था रेप के बारे में। और फिर मेरा डिफरेंट जो अनदर क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, डाउरी डेथ। तो ये जब हम डाउरी डेथ के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी होता है कि डाउरी क्या है, राइट। तो डाउरी जो ये होता है, जब जोड़ी जब शादी करते हैं तो जो गिफ्ट्स पेरेंट्स देते हैं दोनों का एक गृहस्थी शुरू करने के लिए, जैसे कि फ्रिज हो गया, बेडिंग्स लेके सब कुछ जो घर के लिए एक नया दंपति, नया जोड़ी को देता है, वो होता है डाउरी। लेकिन क्या हो गया कि आजकल ये प्यार से नहीं, इनफैक्ट ज़बरदस्ती मांगा जाता है एक शादी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये काइंड ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है। अगर आपने डाउरी दिया है तो आपका शादी होगा, या तो अगर आप फुलफिल नहीं करता आपका शादी नहीं होगा। और शादी हो भी जाता है तो लड़की ससुराल में जाने के बाद उसके साथ में इनजस्टिस होना शुरू होता है। तो डाउरी डेथ क्या होता है, जब शादी के बाद विदिन 7 years ऑफ आवर मैरिज, 7 साल के अंदर अगर उस लड़की का डेथ होता है, नॉट इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस, उनका डेथ थोड़ा अननेचुरल डेथ होगा, फॉर एग्जांपल सुसाइड कर लिया, या जब उनके बॉडी में देखिएगा तो बहुत सारा, मतलब उसको बहुत पीटा गया है, उस तरह का बॉडी, कुछ मार्क्स होगा, या बॉडी में कहीं बर्न्स जला दिया वाला, इस तरह का जो एबनॉर्मल होता है, तो उसको डाउरी डेथ में हम लोग उसको बुक करते हैं। और उनके मरने के पहले भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस होना चाहिए कि लोगों को पता चलता है कि शी वॉज अंडरगोइंग क्रूअल्टी, उनके हस्बैंड के साइड से या उनके इन-लॉज के तरफ से उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। तब जब अगर विदिन 7 years अगर इस तरह से एबनॉर्मल डेथ होता है, तो डाउरी डेथ के अंदर सेक्शन 304B ऑफ IPC आप बुक कर सकते हैं। और ये जो डाउरी का प्रैक्टिस है, इसको बहुत पहले ही इलीगल कराया गया है अंडर द एक्ट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तब से ही इसको इलीगल कराया गया है, लेकिन आज भी हमारे सोसाइटी में ये डाउरी का लेन देन चलता है। एंड इट इज़ ये डाउरी भी एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है जो डोमेस्टिक वायलेंस को लीड करता है, डोमेस्टिक वायलेंस के टुवर्ड्स लीड करता है। क्योंकि जब लेन देन ढंग से नहीं होता है, जब आप शादी करके उस घर में जाते हैं, तो उस घर में घरेलू हिंसा शुरू हो जाता है, मारपीट, गाली गलौज, मुंह से बहुत बोलता है, तुम घर से लेके नहीं आए, तुमको ये सामान मांगा था, तुम्हारा घर वाले ने नहीं दिया। इस तरह से ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक वायलेंस का भी इशू आ जाता है। उसके बाद थर्ड क्राइम जो मैं बात करूँगी वो है स्टॉकिंग। ये स्टॉकिंग जो क्या होता है, जब कोई मर्द एक औरत का पीछा करता है, औरत ने उसको मना किया है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसका फ़ोन्स नहीं उठाना या उसको वर्बली डायरेक्ट बोलना कि हमको इंटरेस्ट नहीं है, डोंट फॉलो मी, फिर भी कोई मर्द अगर उसका पीछा करता रहता है तो दैट इज़ स्टॉकिंग, वो फिजिकल स्टॉकिंग होता है। लेकिन आज के डेट में ये साइबर स्टॉकिंग हैज़ बिकम वेरी प्रोमिनेंट। बहुत साइबर क्राइम्स का रेट्स जो है बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हर किसी के पास हाथ में इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी है। मतलब हर किसी के पास स्मार्टफोन है, अगर स्मार्टफोन है तो ऑफ कोर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप ऑटोमेटिकली यू आर वेरी प्रोन टू साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि आपको
फिजिकली नहीं, वो आपके आसपास घूमता नहीं रहेगा, आपको डराएगा नहीं, लेकिन क्या होगा, वो आपको ईमेल्स करेगा या फेसबुक में आपको कुछ मैसेज कर रहा है, या आपका फ़ोटो को देख के, फेसबुक में भी कभी कभी होता है, आपका फ़ोटो को देख के फिर आपका लोकेशन, क्योंकि फेसबुक में हम क्या करते हैं, जब हम कहीं जाता है तो हम लोग का आजकल काइंड ऑफ आदत हो गया है, आज हम यहाँ खाने गया तो हम उसमें अपडेट करेगा, लोकेशन भी हम देता है। तो ये जो साइबर अटैकर्स है उसके लिए बहुत इजी होता है आपको ट्रेस करने के लिए कि आप फिलहाल कहाँ हो। और हमारा इंडिया में अभी ये साइबर क्राइम के अगेंस्ट में इतना प्रोविजंस नहीं है, तो इस वजह से हमें खुद को ही मतलब ध्यान रहना होगा, ध्यान रखना होगा, हम सबको अलर्ट रहना होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन हमको सोशल मीडिया में डालना है और क्या नहीं डालना है। अपना प्राइवेसी आपके हाथ में है। मोबाइल नंबर्स को आप शेयर मत करें ऑनलाइन, बिकॉज आपको पता नहीं है कि उस साइट में कौन है, बिकॉज उसका चेहरा तो आप देखता नहीं है, और कई बार लोग फेक आईडी भी खोलता है, तो यू डोंट एग्जैक्टली नो कि उस एंड में कौन है, उस साइट में कौन है। तो इसलिए अपना खुद को सुरक्षित रखना अपने हाथ में होता है। तो इसलिए साइबर क्राइम भी आजकल बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग खुद चेक करें कि क्या आपको डालना है फेसबुक या सोशल मीडिया में है, और अपना प्राइवेसी को आप सेव करके रखें। तो ये शॉर्ट में मैंने क्राइम अगेंस्ट वीमेन का बताया है। और जब क्राइम अगेंस्ट विमेन, जब हम क्राइम के बारे में बात करता है, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप कहाँ जाए, किसके पास जाए, कैसे आप अप्रोच करें, कैसे आप अपना जस्टिस के लिए आप कैसे लड़ें। तो इसलिए मैं आपको अभी बताऊंगी ये फ्री लीगल एड के बारे में। ये जो फ्री लीगल एड है, इनका मेन ऑब्जेक्ट, मेन एम ही यही होता है कि किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास आइडिया नहीं है वो कहाँ जाए, या वो एडवोकेट हायर नहीं कर सकता है, इस वजह से उसके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ऐसे इसलिए ये फ्री लीगल एड का एक प्रोविज़न दिया गया है। तो ये फ्री लीगल एड में क्या करते हैं, जैसे आपको अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आपको जस्टिस चाहिए, तो आपको जस्टिस दिलाने के लिए थ्रू फ्री लीगल एड आपको बहुत कॉम्पिटेंट फ्री में आपको एडवोकेट दिया जाता है, और वो एडवोकेट का लिस्ट आपको देगा, और वो भी आपका चॉइस से आप अपॉइंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं हाँ हमको ये एडवोकेट हमको चाहिए, तो अकॉर्डिंगली लेटर ड्राफ्ट होके आपके लिए वो एडवोकेट हायर होगा। और जब हम कुछ भी लीगल इश्यूज़ होता है, अगर आप किसी एडवोकेट के चैम्बर में जाओगे तो काउंसलिंग, एडवाइस, ये सब के लिए आपको फ़ीस देना होता है, काउंसलिंग चार्जेस वगैरह। लेकिन ये फ्री लीगल एड में आपके लिए ये सब फ्री में होगा। जितना भी कोर्ट का कागज़ बनाना है, आपको काउंसलिंग देना है, आपका जितना भी लीगल वर्क्स है वो आपका फ्री में होगा, आपको जस्टिस दिलाने के लिए। और यहाँ पे इतना वो ज़्यादा इसको ये फैसिलिटी को अवेल करने के लिए भी बहुत इजी है। अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, आपका जो भी कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट को आप एक लिखित में, रिटन में आप एक कंप्लेंट लेके, और अगर आपके पास कुछ एविडेंस है तो वो एविडेंस को भी आप अटैच करके आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमाइसेस में, वहाँ पे अपना एक लीगल एड क्लिनिक होता है। और या तो आप डायरेक्ट मेंबर सेक्रेटरी के पास, जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वहाँ पे भी जाके आप अपना अगर आप कंप्लेंट लेटर देंगे तो वो आपको, उनके थ्रू आपको एक लीगल काउंसिल मिल जाएगा। तो ये था फ्री लीगल एड के बारे में और क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। तो विद दिस आई एंड माय स्पीच। थैंक यू।